हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी चैनल की सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आवर टुडेज टॉपिक इज सम्मन केसेस एंड वारंट केसेस। आज हम डिस्कस करेंगे सम्मन केसेस क्या होते हैं और वारंट केसेस क्या होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सम्मन केसेस और वारंट केसेस में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सम्मन केसेस क्या होते हैं। सम्मन केसेस की डिफिनीशन जो है हमारे सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 2W में दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग सम्मन केसेस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। यानी सम्मन केसेस किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड केस हो सकते हैं जो कि वारंट केस ना हो। ये सुनने में थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं कर रहा है, थोड़ा सा और इसको क्लियर करने के लिए एक लाइन ये देखेंगे कि अ सम्मन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म लेस देन 2 years। यानी ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा जो है 2 साल से कम होती है वो सम्मन केस के रूप में लिए जाते हैं। और इस तरह के केसेस जो होते हैं वो लेस सीरियस नेचर के होते हैं, यानी सम्मन केसेस जो है लेस सीरियस नेचर के होते हैं। सम्मन केसेस का जो ट्रायल होता है वो चैप्टर 20 में सेक्शन 251 से 259 के बीच में होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सम्मन केसेस आर लेस सीरियस इन नेचर। ये ज़्यादा ऐसे ऑफेंसेस इसके अंतर्गत आते हैं उनका सम्मन के ट्रायल होता है जो थोड़े से लेस सीरियस नेचर के होते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वारंट केसेस को। वारंट केसेस की जो डिफिनीशन है वो सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 2X में दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग वारंट केसेस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 year। यानी वारंट केस ऐसे केसेस को कहते हैं जो या तो डेथ से पनिशेबल हो या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, या फिर ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा 2 साल से ज्यादा हो। तो यहां पे बेसिक डिफरेंस आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सम्मन केस में 2 साल से कम की सजा वाले केसेस का ट्रायल होता है, जबकि वारंट केस में या तो डेथ पनिशमेंट हो या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो या फिर 2 साल से ज्यादा के पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस को वारंट केस के अंतर्गत ट्रायल किया जाता है। वारंट केसेस ज्यादा सीरियस नेचर के होते हैं। इनका जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो चैप्टर 19 में दिया हुआ है सीआरपीसी 1973 के, और ये सेक्शन 238 से 250 के बीच में है। इनका बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑन द पुलिस रिपोर्ट और विदाउट पुलिस रिपोर्ट, अदर देन पुलिस रिपोर्ट है। ठीक है, तो मेनली जो वारंट केसेस का ट्रायल होता है वो चैप्टर 19 सेक्शन 238 से 250 के बीच में होता है। अब हम चलेंगे डिफरेंसेस जानेंगे कि वारंट केस और सम्मन केसेस के बीच में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि सम्मन केसेस का जो डिफिनीशन है वो सेक्शन 2W में दिया है सीआरपीसी के, जबकि वारंट केसेस का जो डिफिनीशन है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2X में दिया है। अगला डिफरेंस देखेंगे, मजिस्ट्रेट कैन एक्विट द एक्यूज्ड इफ द कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर एंड एक्यूज्ड में डिस्चार्ज इफ द कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर। यानी डिफरेंस ये है कि अगर कंप्लेंट के बेसिस पे सम्मन केस हुआ है तो मजिस्ट्रेट अगर कंप्लेनेंट अपीयर नहीं होता है हियरिंग के दिन पे तो उसको एक्विट कर सकता है एक्यूज्ड को, जबकि वारंट केसेस में क्या होगा, अगर कंप्लेनेंट अपीयर नहीं होता है एट द डे ऑफ हियरिंग तो उसको एक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस, फॉर्मल चार्ज नीड नॉट बी फ्रेम्ड। यानी सम्मन केसेस में फॉर्मल चार्ज का फ्रेम जरूरी नहीं है, जबकि वारंट केस में यह नेसेसरी है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नेसेसरी इन वारंट केसेस। चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंसेस पे। अगला डिफरेंस है कि सम्मन केसेस में वो ऑफेंसेस आते हैं, उनका ट्रायल होता है जो 2 साल से कम
की सजा होती है जिनके लिए, जबकि वारंट केसेस में या तो डेथ सेंटेंस हो या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो या फिर ऐसा ऑफेंस हो जिसकी सजा 2 साल से ज्यादा हो। अगला डिफरेंस पे चलते हैं। जो हमारा वारंट केस होता है वो सम्मन केस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, जबकि हमारा जो सम्मन केस है इसको हम वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर हमारे सीआरपीसी में दिया हुआ है। अपनी नेक्स्ट डिफिनीशन की ओर चलते हैं, जो कि है अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट है एट द डेट ऑफ हियरिंग तो एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया जाता है, जबकि अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट है एट द डेट ऑफ हियरिंग इन द वारंट केसेस तो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकते हैं। किस केस में? या तो कंपाउंडेबल केस हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए हो। ठीक है, और दूसरे जो केसेस होंगे उसमें मेरिट ऑफ द केस पे डिसाइड होगा कि उसे एक्विट किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए या नहीं किया जाए। यानी वारंट केस में यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, जबकि सम्मन केस में यहाँ पे एक्विटल हो रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस पे। हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो सम्मन केस है वो लेस सीरियस नेचर का होता है, जबकि वारंट केस जो है ज़्यादा सीरियस नेचर का होता है। तो ये तो हमें पहले भी क्लियर था और यहाँ पे डिफरेंस के रूप में भी हमने देख लिया। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहूँगा कि ये जो नीचे लिंक दिया है वो हमारे टेलीग्राम चैनल का है, और हमारे वीडियो से रिलेटेड नोट्स को पाने के लिए इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई और क्वेरी करनी हो तो भी यहाँ पे आप हमसे वो क्वेरी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।